इसलिए नियम लिखने में ज्यादा बुद्धि नहीं लगती, नियम पालने में बुद्धि लगती है। समझ में आ रही बात? एक स्कूल वाला नियम बनाता है, स्कूल खोलता है, तो क्या वो स्कूल के नियम से चलता है? जो स्कूल खोलता है वो स्कूल के नियम से नहीं चलता, जो स्कूल में जाएगा वो नियम से चलेगा। इसलिए जो कानून बना के चले गए वो कभी किसी कानून के अंतर्गत नहीं पालन नहीं किया, और जो है वो पाल नहीं रहे। दुख का कारण ही यही है। अब यही से हिरण्यकश्यप का प्रारंभ होता है, और उसको लगा कि मैं तो मरूंगा ही नहीं, तो सबसे पहले किसको मारे? बोले सबसे पहले गाय मारी जाए। गाय के नीचे बछड़ा चला जाए ना, तो उसके थन ऐसे करे तो पैर फैला देती है, उसको मारा। और किसको मारे? बोले ब्राह्मणों को। हम लोग जो कथा कर रहे हैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते हैं, लेकिन ब्राह्मणों का बड़ा विरोध चलता है, और न ब्राह्मणों के पास हथियार नहीं है। ध्यान रहे, राक्षसों को विरोध ब्राह्मणों से क्यों है? क्योंकि ब्राह्मण ईश्वर का व्यक्ति है। एक बार यदि चिल्लाएगा तो इतने लोगों को अपना बना लेगा। आप लोग 3 घंटे से बैठे हो, बोले कोई? और घर में कभी 3 घंटे मौन रहे कोई? इसलिए ब्राह्मण मनुष्य नहीं है, वो भगवान का व्यक्ति है। इसलिए वो आपको शांत कर सकता है बिना हथियार, बिना कानून। इसलिए ब्राह्मणों को मारो ताकि सारी प्रजा व्यभिचारी हो जाए, सारी प्रजा दुष्ट हो जाए, फिर हमारा राज्य हो जाए। मारे गए, गाय मारी, ब्राह्मण मारे, और बोले देवता भी मारना। दुष्टों का पहला सिद्धांत है, और यही है हुआ। लेकिन ध्यान रहे, दुष्टों की मृत्यु उन्हीं के लोगों से होती है, ये भी सिद्धांत है। भगवान ने कहा कि अब कुछ नहीं, ठीक है, सारे देवता भगवान के पास गए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, उसके गर्भ से, उसी के वीर्य से उसके शत्रु को पैदा करेंगे, अपने पुत्र के ही द्वारा मारा जाएगा। इसलिए दुष्ट को दुष्ट के लोग ही मारते हैं, सज्जन कभी दुष्टों को कहीं मारता है? आपने सुना किसी सज्जन ने किसी दुष्ट को मारा हो? आपने यही सुना होगा कि दुष्ट ने ही सज्जनों को मारा, लेकिन ये भी सुना होगा उस दुष्ट को उसी दुष्ट के लोगों ने ही मारा। सुना है ना? सज्जन कभी किसी दुष्ट को नहीं मार सकता। हिरण्यकश्यप का राज्य है, मदिरा चलनी चाहिए, स्त्रियां स्वतंत्र होनी चाहिए, धर्म नहीं होना चाहिए। और जहां धर्म नहीं होगा वहां स्त्रियां स्वतंत्र होंगी, पुरुष स्वतंत्र होंगे, व्यभिचार होगा, अत्याचार होगा, स्त्रियों की चोरी होगी, धन की चोरी होगी, पशुओं की चोरी होगी, और होगी। भगवान ने उसके गर्भ में उसकी पत्नी कयाधु में उसका शत्रु पैदा किया। दुष्ट का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? सज्जन। दुष्ट का धर्म और सज्जनता, ये दोनों ही। इसलिए बहुत समझना। हम तो आपसे एक बात कहेंगे, सरकार के भरोसे न रहना, बहुत नोचे जाओगे, बहुत मारे जाओगे। प्रभु बिना साथ संग को रही है, प्रभु बिना संग
साथ बोल लो, देख लो। संग साथ को रही है, संग साथ को रही है। हिंदी समझ में आ रही है? संग साथ को रही है प्रभु के संग साथ को रही है, प्रभु बिना संग साथ को रही है। तनों से कर्म कुकर्म करे थे, संग से कर्म कुकर्म करे थे। आपके अच्छा करने का साधन क्या है? शरीर। और पाप करने का साधन क्या है? पुण्य करने का साधन क्या है? व्यभिचार करने का साधन क्या है? तो संयम करने का क्या साधन है? तन से कर्म कुकर्म करे थे, तन से कर्म कुकर्म करे थे। यब ढिग जाय बोल का कही है, जब ढिग जाए बोल का कही है। बोलो भैया, आज शरीर से जो जो आपने किया है, मरने के बाद यमराज के पास कुछ बोलने की हिम्मत है? यब ढिग जाए बोल का कहिए, प्रभु बिना संग साथ हो रही है, प्रभु बिना संग साथ हो रही है। संग साथ को रही है, प्रभु बिना संग साथ को रही है, प्रभु बिना संग साथ हो रही है, प्रभु बिना संग साथ हो रही है। मात पिता धन सेवा को ऋण, मात पिता धन सेवा को ऋण। आपका जब आप इतने से थे, अब ज्यादा ही चतुर बन रहे हो। आप पेशाब कर देते थे पलंग में, मलमूत्र करते थे। उनने इतनी सेवा की, पढ़ाया लिखाया, बड़ा जवान किया, शादी की, ये ऋण कहा जाएगा? मात पिता धन सेवा को ऋण, मात पिता धन सेवा को ऋण। बिना दए कैसे चुक गई है, बिना दए कैसे चुक गई है। सरकार से ट्रैक्टर उठा लो, बैंकों से लोन ले लो, क्या बिना दिए चुक जाएगा? माता पिता ने जो आपके साथ किया है, आप उसका नहीं करोगे, चुक जाएगा? बिना दए कैसे चुक गई है, प्रभु बिना संग साथ हो रही है, प्रभु बिना संग साथ हो रही है। तीरथ दान भजन फिर प्यारे, तीरथ दान भजन फिर प्यारे। आप तीर्थ भी नहीं जाना, दान भी नहीं करना, भजन भी नहीं करना। बिना खात पियत कैसे तर जई है, खात पियत कैसे तर गए हैं। बताओ भाई, आपके बड़े बड़े बुजुर्ग लोग ना कहीं गए, घर से तीरथ किए,
न दान किए, न भजन किया, खाली खाते हकते मुझे कर जाएंगे, भगवान आपको ले जाएंगे। तीरथ दान भजन बिन प्यारे, तीरथ दान भजन बिन प्यारे, खात पियत कैसे तर गई है, खात पियत कैसे तर गए हैं। इतनी तो बुद्धि लगाओ, तुम जब पढ़ते लिखते नहीं हो तो सरकार में कैसे हो जाओगे, कैसे हो जाओगे। खात पियत कैसे कर जई है, प्रभु बिना संग साथ हो रही है, प्रभु बिना संग साथ को रही है। ज्यादा पुण्य पाप कब करियो, ज्यादा पुण्य पाप कम करियो, ना चले जिसके बिना ना चले तो करना ही पड़े तो कर लेना, करना ही पड़ेगा, लेकिन पुण्य ज्यादा रहेंगे तो काम लगेंगे। अब आपने क्या किया, ज्यादा तो गलत ही किया, ज्यादा पुण्य पाप कब करियो, ज्यादा पुण्य पाप कम करियो, नहीं तो बीच मर जई है, नहीं तो बीचो मर जाइयो। यदि ज्यादा पाप हो गए तो पूरी जिंदगी भी नहीं मिलेगी, कोई मार डालेगा, गोली मार देगा। ज्यादा पुण्य पाप कब करियो, ज्यादा पुण्य पाप कब करियो, नहीं तो बीच उम्र पर जई है, नहीं तो बीचो मर जाए। प्रभु बिना संग साथ हो रही है। प्रभु बिना संग साथ को रही है। और अंतिम बात ये है, शक्ति रहत ब्रजपाल करे जा, शक्ति रह तो ब्रजपाल करेगा। अभी है आपके ताकत। ये तो पटेल साहब ने कथा करवा दी, क्योंकि उस घर में अकेले निर्णायक है, और जिनके घर में चर्चा करना कह देना कि हमें कथा कराना है, 4 आदमी से पूछ के कराएंगे, कितना खर्चा बता देंगे, एक तो हम ही से डरवा देंगे। बोले पंडित को तो पूछो कितना लगना है, टेंट पूछ लो, पागल हो गए हो क्या, बहुत डर लगता है। इसलिए पुण्य करो तो किसी से पूछो, पूछना ही चाहिए, लेकिन अगर साथ ना दे तो फिर उससे पूछे बिना करना चाहिए। शक्ति रहत ब्रजपाल करे जा, शक्ति रह तो ब्रजपाल करेगा। क्यों बिरधापन में ना कर पई है, बिरधापन में ना कर पाए। ज्यादा बुढ़ापा आ गया आपसे होगा नहीं। खाली मैंने बताया ना, भगवान के काम का शरीर नहीं रह जाएगा, आपके काम का खुद नहीं रह जाएगा। बिरधापन में ना कर पई है, बिरधापन में
कर सकता आपका, बता ही सकता है। स्कूल में गए, अध्यापक पढ़ा देंगे, होमवर्क आपको करना है, याद आपको करना है, शास्त्र बताते हैं बस। और वह ऐसा बालक उत्पन्न हुआ जो बिल्कुल किसी बेईमान के यहाँ ईमानदार लड़का पैदा हो जाए तो पहले लड़का पैदा होता है तो बहुत बाजे बजते हैं, लेकिन बड़ा होके अगर ईमानदार निकल आया तो उस बेईमान के लिए सबसे बुरा बालक है, वो कपूत है, कपूत। इसलिए बेईमान के यहाँ ईमानदार बालक का उत्पन्न होना बेईमान के लिए कपूत है, और सज्जन आदमी के यहाँ कोई बेईमान पैदा हो जाए तो उसके लिए कपूत है। कोई आदमी ने बेईमानी से अरबों की संपत्ति इकट्ठी की हो और इसके बाद कोई ऐसा प्रहलाद ध्रुव जैसा पैदा हो जाए, 1 रुपया बेईमानी नहीं करना, तो बाबू कहेगा भैया इसको कहीं और भेज दो, इसका मकान बनवा दो, इससे कहो धंधे से मतलब ना रखे, मेरे जीते जी सब नष्ट हो जाएगा। बेईमान व्यक्ति की सबसे बड़ी विशेषता, नौकर चाहिए ईमानदार, बॉडीगार्ड चाहिए ईमानदार, और खुद कैसा है? धोखेबाज। हिरण्यकश्यप को है ऐसा, मैं जैसा हूं मेरा बेटा वैसा, लेकिन वो तो बड़ा विचित्र था। क्वचित पुलकस्तूष्णी मास्ते संस्पर्श निर्वृता, प्रहलाद का लक्षण है, सज्जन आदमी का लक्षण है। क्वचित पुलकस्तूष्णी, पुलकित हो गया वो बालक, बैठा है चुप, किसी से नहीं बोलता, और बड़ा गजब। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। हिरण्यकश्यप का तो लक्षण सुन लिया, बाप का लक्षण सुन लिया, ब्राह्मण मरवा दिए, गाय मरवा दी, महात्माओं को घोषणा करवा दी, यज्ञ नहीं होंगे, देवताओं का नाश कर दिया। अब बेटा कैसा हुआ? सा उत्तम श्लोक पदार बिंदयो निर्विषया किंचन संगलब्धया। और बेटा बिल्कुल उल्टा, भगवान नारायण के चरण कमलों में निर्विषय, संसार के विषयों से विमुक्त, आंख बंद करके तन्वन परम निर्वृत्ति महात्मनो मोर दुस्संगधीना यमना। अब आप विचार करो, दुस्संग माने जाने, जैसे कोई ईमानदार आदमी राजनीति में चला जाए, समझ लो कुसंग में चला गया। प्रहलाद जब पैदा हुआ तो उसके लिए हिरण्यकश्यप का बच्चा दुस्संग था। वहां की स्त्रियां, वहां के पुरुष धर्महीन, स्वतंत्र, स्वच्छंद, स्वैरिणी, स्वैर, इसलिए सबसे अलग बैठ गया। दुस्संग को छोड़ मन शमम व्यधात, मन को शांत कर लिया। क्यों? क्योंकि उनको दिख रहा था हिरण्यकश्यप के यहाँ भय से कट रहे हैं,
शराबें पी रहे हैं, स्त्रियां नचाई जा रही हैं, व्यभिचार हो रहा है, वो एक कोने में बैठ गए तो संग है। श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आप भी पढ़ाते हो अपने बच्चों को, तब भी पाठशाला थी। हिरण्यकशिप ने भगवान शुक्राचार्य के 2 पुत्र थे, उनको कुल गुरु थे वो। प्रहलाद से कहा कि आप इन्हीं के पास जाओ, गए। लेकिन वो जो बताते थे प्रहलाद के समझ में ही नहीं था। संसार में बेईमानी पढ़ानी नहीं पड़ती, बेईमानी कैसे करे सिर्फ वो विद्या पढ़ानी पड़ती है। समझ रहे ना? बेईमानी नहीं पढ़ानी पड़ती, बेईमानी कैसे करेंगे वो विद्या पढ़ना है बस। ऐसे ही हिरण्यकशिप के यहाँ दुष्टता सिखानी नहीं है, बस वहां सज्जनता का कोई बात नहीं होनी चाहिए। और 5 वर्ष के थे बालक, गए आए, एक दिन उन्होंने गोद में बैठाया सभा के बीच में, और गोद में बैठाल करके चूमा, जैसे आप अपने बच्चे को चूमते हो वो स्वाभाविक है। और बैठाया और बैठा करके पूछा, प्रहलाद तुम्हारे गुरुजी ने क्या पढ़ाया और जो तुमने सीखा है वो? प्रहलाद ने कहा कि हमारा जो गुरुजी ने सिखाया है वो तो सीखा ही नहीं है। क्यों? बोले इसलिए कि हमारे स्वभाव के विपरीत शिक्षा क्यों लेंगे हम? क्या सीखा? उन्होंने कहा कि मनुष्य का अपना शरीर है, जैसे प्रातः काल से सायंकाल के कर्म निश्चित होते हैं कि प्रातः काल क्या करें, दोपहर को क्या करें, सायंकाल को क्या करें, रात को क्या करें, ऐसे ही मनुष्य के शरीर की आयु 4 भागों में बटी है। तो प्रातः काल के जैसा समझो बाल्यावस्था, युवावस्था, उतरती अवस्था, वृद्धावस्था। और जो आदमी ये नहीं जाता, ऐसा नियम से नहीं करता, समझ लो कि वो अंधे कुआं में पड़ा हुआ पशु है। वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत। चतुर्थ अवस्था में जब पत्नी पुत्र मित्र सब पूर्ण हो जाए, यदि चतुर्थी उतरती अवस्था में मरने के अवस्था में भी हरि का भजन नहीं करता, तो समझ लो कोई गाय भैंस अंधे कुआं में पड़ा है, पड़े पड़े मर जाएगा। यथांधकूपे पतितो यथा पशु। यदि कोई शादी करे, बच्चे करे, और बच्चों की शादी करने के बाद भी यदि वह इस तरफ नहीं आ रहा भगवान की ओर, तो समझो अंधकूप में पड़ा हुआ पशु है। अच्छा, 4 पैर का पशु गिर जाएगा कुआं में, कैसे निकलेगा? अच्छा नहीं लगेगा। गुरुजनों से कहा इसको किसने सिखाया? गुरुओं ने कहा इतना क्रोध मत करिए, जो शिक्षकों पर क्रोध करे तो शिक्षा अच्छी हो ही नहीं सकती, होती नहीं। उन्होंने कहा न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम
सुतो बदत्येस तवेंद्र शत्रु, हे इंद्र के शत्रु, तुम्हारा सुतः वदति, ये जो पुत्र बोल रहा है ना, ये हमने नहीं सिखाया। बोले तो कौन आके सिखा गया? बोले आपके डर के मारे कोई आ ही नहीं सकता। न परप्रणीत, ये परप्रणीत माने दूसरे का निर्माण, न मत प्रणीतम, न हमने सिखाया। और आपका इतना डर है कि बाहर से आगे कौन सिखा जाएगा कि भजन करो। प्रहलाद को दोबारा भेज दिया, फिर बोला। प्रहलाद ने फिर वही कहा। इसको कहते हैं प्रकृति। एक बार कोई व्यक्ति जैसा प्रकृति सिद्ध हो जाएगा, वो उसी प्रकृति में मरेगा। इसलिए आतंकवादी बन जाए तो उसकी मृत्यु आतंक फैलाते ही मरती है। मृत्यु मरना ही है। एक बार आपकी प्रकृति का प्रवेश, स्वभाव प्रवेश कर जाए तो आपकी मृत्यु उसी स्वभाव में होगी। इसलिए एक बार आपकी सज्जनता प्रवेश कर जाए तो सज्जनता में मृत्यु होगी। और यदि आतंकवादी हो जाओ तो आपकी मृत्यु वही आतंक फैलाते ही होगी। बहुत मुश्किल है। बुलाया हिरण्यकश्यप ने, जिसके भजन के लिए कहते हो, कभी मिला? प्रहलाद बोले नहीं, ये तो हमारे रक्त में है, हमें तो गर्भ से ही स्वभाव है। नारद जी ने उसकी मां को उपदेश किया था, वो गर्भ से किया था। बोले हमें तो गर्भ से ही है कि भगवान मिले ना मिले, लेकिन हम आपके जैसे तो नहीं हो सकते। दुष्ट होना बहुत कठिन है। सज्जन कभी दुष्ट नहीं हो सकेगा। जब भी कुछ परिवर्तन आएगा तो दुष्ट ही सज्जन होगा। और सज्जन जब भी दुष्ट होगा तो सिर्फ तब होगा जब दुष्ट उस सज्जन पर अत्याचारों की अति कर देंगे। भगवान राम मच्छर नहीं मारते थे, उनके शरीर में बैठ जाए तो कहते थे इसका पेट भर जाएगा तो अपने आप उड़ जाएगा। वाल्मीकि रामायण का सुंदर कांड पढ़िए। नरसिंहपुर में हमने 3 वर्ष तक उस पर प्रवचन किया। सीता जी ने कहा था कि राम कैसे है? तो हनुमान जी ने कहा कि इतने से ही समझ लीजिएगा। राघवोपनयेद गात्राम, राघव के शरीर में मच्छर बैठ जाते हैं तो लक्ष्मण देखे तो भगाए, राम तो कहते हैं पेट भर जाएगा तो उड़ जाएगा। उस राम ने रावण को काटा है, उसके घर को काटा है। जब कोई दुष्ट सज्जनों पर अत्याचार की अति कर देता है तब सज्जन दुष्टों को काटते हैं, लेकिन सज्जन फिर भी रहते हैं, वो दुष्ट नहीं होते। तुलसीदास जी ने चौपाई बालकांड में लिखी है, कभी कभी दुष्ट आदमी सज्जन दिखता है, सज्जनों के बीच में आ जाता है तो लगता है तो बड़ा सज्जन है, लेकिन वो है नहीं। खलव करे भल पाय सुसंगु, खलव करे भल पाय सुसंगु, मिटाय न मलिन कुभाव अभंगु, मिटाय न मलिन कुभाव अभंगु। कभी कभी हमारे यज्ञों में, हमारे कथाओं में बड़े बड़े लोग आ जाते हैं, लेकिन उनके मन का मैल, उनकी दुष्टता, उनका कुभाव वो तो वही रहता है।
वो करे। कभी कभी खल आते हैं, भल पायो सो संगू। महात्मा के आएंगे, सिर रखेंगे, माला पहनाएंगे और कुछ भला भी करेंगे, लेकिन सज्जन मत समझ लेना उनके मलिन की कपट मलिनता मिटाय न मलिन भावो अभंगो। मिटाय न मलिन भावो अभंगो। भ्रम में मत पड़ना। कभी कभी खल भी महात्माओं के पास आते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, सज्जन दिखते हैं, लेकिन उनके मलिनता, उनके मन की कपट कभी नष्ट नहीं होगी। होता ही नहीं, कपटी है, दुष्ट है, बेईमान है। वो किसी महात्मा के पास आके महात्मा नहीं हो जाएगा। इसीलिए महात्मा पैदा ही हो जाए तो भी हिरण्यकशिप साधु नहीं हो जाएगा। उसने कहा मारे इसको, बड़े प्रयास किए, नहीं मरा। सब तो वरदान लेके बैठा है हिरण्यकशिप, इसलिए नहीं मरेगा, लेकिन प्रहलाद ने तो वरदान नहीं लिया, फिर भी नहीं मर रहा। आग में नहीं, पानी में नहीं, हाथी में नहीं, समुद्र में नहीं, होलिका में नहीं। तो जो ब्रह्मा जी से वरदान ले आए कहो वो मर जाए, और जो वरदान नहीं दिए हैं सिर्फ भगवान का भजन करते वो मराई नहीं मरते, और वही मार रहे हैं जिनको मरना नहीं। हजारों बर्बाद भी मार रहा नहीं, नहीं। अंत में इतना व्याकुल हो गया हिरण्यकशिप को, लगा कि मैं मर जाऊंगा, तो मरने को तैयार हो गया। लगने लगा कि मैं मर जाऊंगा। प्रहलाद से कहा जिसका भजन करते हैं उसकी कोई प्रतिमा है? बोले आप में भी है। तो ये सब पेड़ पौधे मकान दुकान सब में है। प्रहलाद जी ने कहा है यदि आप चाहो तो कहो आपके लिए निकाला है, कहो हमारे लिए निकाला है, लेकिन आपके कहने से भगवान प्रकट नहीं होंगे और मेरे कहने से भी भगवान प्रकट नहीं होंगे, क्योंकि वो परम स्वतंत्र है। सत्यम विधातुम निज वृत्य भासितम सर्वेश भूते सकिलेश चात्र। भक्त प्रहलाद की बात को सत्य करने के लिए भगवान वहां से प्रकट हुए जहां से पानी नहीं प्रकट होता, खंबे से। अदृश्यतारूप मुद्बहन स्तंभे सभायां मृगम।